बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर। अब बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइफर के हवाले से। तो साइफर केस का ट्रायल जेल में होगा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अहम फैसला सुना दिया है। पांच फैमिली मेंबर्स को केस सुनने की इजाजत होगी। मीडिया केस की समाअत के दौरान मौजूद होगा। जो कोई भी केस सुनने की ख्वाहिश रखता हो उसे इजाजत मिलेगी। दौरान समाअत जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि जितने मर्जी नोटिफिकेशन लाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम और मीडिया को अदालत तक रसाई होनी चाहिए। अलीमा खान कहती हैं, लगता है उनके भाई को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। जेल हुकाम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने से माजरत कर ली। जेल हुकाम ने बताया कि चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खदशात हैं, अदालत में पेश नहीं कर सकते। FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने जेल सुप्रिंटेंडेंट का लेटर पढ़कर सुनाया। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि मुल्जिम को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अगर साइफर केस अदालत में नहीं चल सकता तो कहां चलेगा। जज ने रिमार्क्स दिए, टेंशन न लें, अदालत मुनासिब फैसला जारी करेगी। बाद अज़ा अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का जेल में ट्रायल करने का फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। साइफर केस की आइंदा समाअत जेल में ओपन होगी। खानदान के पाँच अफराद, सहाफी और पब्लिक समाअत देख सकेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि लगता है इनके भाई को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सब सड़कों पे फिरते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई ताकि वो कोर्ट रूम में, अदालत में पेश हो सके। तो इसलिए जो आज इन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया है, वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया और वो सिर्फ वजह ये है कि ये आगे बाहर ना निकल सके। अदालती फैसले के मुताबिक साइफर केस की समाअत 1 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल नए सिरे से शुरू किया जाएगा। और अब अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,745 पर पहुंच गया। 3 हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरमाए का मजमूई हजम 86 खरब रुपए से तजावुज कर गया है। रुपया भी मुस्तहकम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे कमी। डॉलर 285 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मजीद इस पर बात करेंगे नुमाइंदा GNN नियाज अली से। जी नियाज अली, बताइएगा, रुपया भी तगड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, खास तौर पर कारोबारी हलकों के लिए और स्टॉक एक्सचेंज के लिए। आज हम देख रहे हैं कि कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आ रही है। और इस वक्त अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो तारीख में पहली दफ़ा जो 60,000 की नफसियाती हद है वो ऊपर हो चुका है। और इस वक्त जो ट्रेडिंग हो रही है वो 60,700 पॉइंट्स पर हो रही है। आज के दिन अब तक जो है वो 700 पॉइंट से ज़्यादा का जो है वो इजाफा हो चुका है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी सरमायाकार है वो पाकिस्तान में ऑयल, रिफाइनरी, फूड और दूसरे जो से उसमें जो है वो ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहे हैं। और अरबों रुपए के जो सौदे हैं वो मुख्तलिफ जो है वो रहे। खास तौर पर जो कारोबारी हजरात है, सरमायाकार है, उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अगर शरह सूद में जो है वो कमी होगी, जो इस वक्त 22% पे है, अगर उसमें मजीद कमी होगी तो ये स्टॉक एक्सचेंज और कारोबारी हलकों के लिए मजीद और स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो बेहतरी आएगी। 2 बुनियादी वजूहात है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तेजी आ गई। एक तो UAE के साथ जो MOU साइन हुआ है कि 25 अरब रुपए की एक खतीर रकम है, उसकी सरमायाकारी जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में हो रही है। और दूसरा जो IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसका जो दूसरा राउंड है वो मस्बत इशारे उसमें मिल रहे हैं और वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे। खास तौर पर निगरान हुकूमत की कोशिश जो मईशत के लिए है वो तमाम जो कारोबारी हजरात है, जो सरमायाकार है, उस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम कर रहे हैं। आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने इरादो शुमार जारी कर दिए। ज़रूरियात ज़िंदगी की कम कीमत, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में सबसे कम करार। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों को ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मुयस्सर।
वेनेजुएला में महंगाई की शरह 398, शाम में 252, लबनान में 139, तुर्किया में 47, मिस्र में 36% रिकॉर्ड। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89% है। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 साल के दौरान IT, तरसीलात ज़र, स्टॉक एक्सचेंज और बरामदात में मस्बत रुझानात दिखाए। महंगाई को कंट्रोल करने का निज़ाम भी काबिल तारीफ करार दिया। उधर सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर ने चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो को हटा दिया है। नून लीग के आजम नजीर तारड़ को कमेटी का नया चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब, बताइएगा हटाने की क्या वजूहात पेश की गई? जी, जो सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। इससे कबल जो कमेटी अरकीन थी, जो अरकीन थे, उनकी जो है वो उन्होंने चेयरमैन कमेटी पर जो है उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया, जिसके बाद आज सेनेट कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया। जो सेनेट कायमा कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, जबकि ज़रा का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने जो है वो कमेटी के नए चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेनेटर बैराम तंगी, सेनेटर मंसूर काकड़, सेनेटर दिलावर खान, सेनेटर सना जमाली ने सेनेटर आजम नजीर तारड़ के हक में वोट दिया, जबकि सेनेटर फिदा मोहम्मद, सेनेटर सैफुल्ला नियाजी और सेनेटर जो हिदायतुल्लाह, उन्होंने सैफुल्ला अबड़ो के हक में जो है उन्होंने वोट दिए। जिसके बाद जो सेनेट कायमा कमेटी बराए जो तवानाई की चेयरमैन सेनेटर आजम नजीर तारड़ को जो है वो मुंतखब कर दी। बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी की तरह महंगाई की भी कमर तोड़ देंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, भरपूर कामयाबी हासिल करें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात की तैयारियों के लिए कारकुनों के जज्बे की तारीफ की। मुलाकात में तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सरवर का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान मुस्लिम लीग के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी सरवर को इस वक्त कोई भी सियासी फैसला करने से मना कर दिया। चौधरी सरवर ने कहा, कोई भी सियासी फैसला आपकी मुशावरत के बगैर नहीं होगा। जल्द पाकिस्तान आकर आपसे मुलाकात करूंगा। आगे बढ़े और अब बात करें पंजाब और मुल्क के दीगर शहरों में स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कराची की फ़िज़ा भी जहर आलूद। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 476 तक जा पहुंचा। मुतादिद इलाके इस वक्त शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। डिफेंस फेज़ 8 में शरह सबसे ज़्यादा कैंट पोलो ग्राउंड में 561, भट्टा चौक में 535, बरकी रोड पर 496 से तजावुज़ कर गई है। फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए गौर शुरू कर दिया है। मुल्क की फिजा आज भी जहर आलूद। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले, जबकि कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स 476 तक पहुंच गया। शहर के कई इलाके इस वक्त शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में है। डिफेंस फेज 8 में शरह 691, कैंट पोलो ग्राउंड 561, भट्टा चौक 535, जबकि बरकी रोड पर 496 से तजावुज कर गई। मुल्क के दीगर शहर पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हरीपुर भी जब्त में है। स्मोक रोक बन गया। फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश के लिए गौर शुरू कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी इकदामात किए जा रहे हैं। उधर फिजाई आलूदगी की शदीद सूरत हाल के बावजूद शहरी हिफाजती इकदामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तालीमी इदारों, दफातर और पब्लिक मकामात पर लोग बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। स्मोक फिजा में जहर घोलने लगी, जिससे सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में चुभन, दमा, नजला, जुकाम और दीगर बीमारियों में इजाफा हो गया। तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कर दी जाए। CCPO लाहौर रात हुक्म पर अमल दरामद कराए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत जारी किया जाए। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी की वजह से डीसील होने वाली इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया। डीसील करने वाले महकमा माहौलियात के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट तलब कर ली।
और अब बात करें, कौमी क्रिकेटर आजम खान पर आयद जुर्माना खत्म कर दिया गया। नेशनल टी20 कप के एक मुकाबले में आजम खान ने बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया हुआ था। पीसीबी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर आजम खान को मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं एहसान खान से। जी एहसान, अब क्या वजूहात सामने आई, क्यों ये जुर्माना खत्म किया गया? अब लोग देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आजम खान पर जो आयद जुर्माना था वो खत्म किया है। और आजम खान पर जो जुर्माना आयद किया गया था उसकी वजह जो थी वो फलस्तीन का जो झंडे का स्टिकर था उन्होंने बैट पर लगाया था, जिसके बाद उन्हें फील्ड अंपायर ने रोका और नहीं रोके। उसके बाद फिर मैच रेफरी ने उनके ऊपर जो है मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था। सोशल मीडिया पर उसके बाद फिर फैसले के बाद जो है वो काफी ज्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और इस फैसले के ऊपर, जिस फैसले के बाद आजम खान के ऊपर जुर्माना आयद हुआ था। और इसी रद्द-ए-अमल को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने फैसला किया। बहुत शुक्रिया एहसान खान। पुलिस ने पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा। बजरिया सड़क कराची से मुल्तान सफर के दौरान पुलिस एहलकार क्रिकेटर्स आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से मुबैना तौर पर रिश्वत लेते रहे। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आमिर यामीन ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क पर सफर किया, 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसों का तकाजा किया जाता, पैसे न देने पर पुलिस एहलकार थाने ले जाने की धमकियां भी देते रहे। हमने पुलिस वालों को बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर अपना तारुफ भी करवाया, लेकिन फिर भी 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने एक बयान में कहा है, मुस्लिम लीग नून का मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। मंशूर तमाम तबकात और माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया जा रहा है। हमेशा की तरह एक बार फिर अवाम की जिंदगियों में आसानी लेकर आएंगे। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं औरंगजेब काकड़ से। जी औरंगजेब, आगाह कीजिएगा, मजीद कौन कौन सी शिकें इसमें ऐड की गई हैं? जी, मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगजेब ने बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जो मंशूर हमेशा की तरह जामे, काबिल अमल और पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो साबित होगा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की जानिब से ये भी बयान सामने आया कि अपनी रवायात के मुताबिक माशी बहाली व खुद इनसारी और महंगाई से आवाम को निजात दिलाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि मंशूर की तैयारी जो है वो आखिरी मराइल में है। मुस्लिम लीग नून की जो सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सिर्फ वादे नहीं करने बल्कि अपनी रवायात और तारीख के मुताबिक वादे, मनसूबे और तरक्की के अहदाफ हासिल का प्लान जो है वो मुस्लिम लीग नून देगी, जबकि मुस्लिम लीग नून का मंशूर तमाम तबकात और माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया जा रहा है, जिसमें आइन की बालादस्ती जबकि कानून की हुक्मरानी के लिए इस्लाहात, इंतजामी उमूर में बेहतरी, गुड गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब की जा रही है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब काकड़।